डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी क्लास है वो एल्काइल ग्रुप्स इस टॉपिक पे है और फंक्शनल ग्रुप यानी कि इन दोनों टॉपिक्स पे है। तो ये जो टॉपिक इन क्लास 10th के लिए है, ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स क्या है? The groups formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule is called an alkyl group. देखो बच्चों, हमने पढ़ा था एल्केन। तो एल्केन कौन से हो गए? जैसे मिथेन, जिनके आगे AN नहीं आता है, इनमें सिंगल बॉन्ड होती है। जो एक दूसरे से जो कार्बन आटम वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें से यानी कि मथेन जो है, जैसे मिथेन, जैसे क्या हो गया मिथेन का जो है मिथेन हो गया CH4, इथेन C2H6। यानी कि जब हम इनसे ये जो क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आटम रिमूव करते हैं। जब एक को रिमूव किया तो पीछे कितने बच के? 3। इसी तरह यहाँ से एक हाइड्रोजन आटम को रिमूव किया तो कितने बच के पीछे? 5। यानी कि इसमें से हम जो है वो ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है कि एक हाइड्रोजन आटम को क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आटम को एल्केन से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी कि जो एल्केन से, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये सारे जो है जिनके लास्ट में क्या आता है, सुफिक्स क्या है, ANE। तो ये जो है इनमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आटम जब हम रिमूव करते हैं तो ये जो है क्या बन जाते हैं फिर? अल्काइल ग्रुप। यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गया, हाइड्रोजन आटम कम हो गया तो क्या बन गया? अल्काइल ग्रुप। तो ये जो ग्रुप बनता है फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आटम, यानी कि एक हाइड्रोजन आटम को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम एन एल्केन मॉलिक्यूल्स। तो एल्केन मैंने बताया अभी। तो जब हम इसको क्या करते हैं, पहले ये होता है कि इसको हम CH4 है, CH4 को हम क्या पढ़ते हैं? मीथेन। CH4 को हम क्या पढ़ेंगे? मीथेन। तो जब ये जो है एक हाइड्रोजन आटम रिमूव हो गया तो पीछे CH3 बच रहा है, इसको हम फिर क्या पढ़ेंगे? मिथाइल, अल्काइल। यहाँ पे ये ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप। यानी कि ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। इथेन से क्या बन गया? इथाइल। प्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपाइल। तो इसी तरह जो है तमाम जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक हाइड्रोजन आटम को किसी एल्केन से जो है रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। तो इसमें जो है पहले मीथेन जैसे होता है, इसमें से अगर एक H जो है वो रिमूव किया तो CH3 बच जाएगा। CH3 को हम क्या पढ़ेंगे? मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप। यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपनाइल, ऐसे जो है ये चलता जाएगा। तो जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्काइल ग्रुप इज CHNH2N+1। तो ये जो फार्मूला, इसका क्या फार्मूला है, अगर आप ये कह सकते हो किसी जगह बनाना होगा, जैसे हमने पढ़ा था एल्केन में CnH2N+2 था, लेकिन H यहाँ पे क्या रिमूव कर लिया, इसलिए यहाँ पे 1 है। पहले हम 2 जमा करते थे, यहाँ पे क्या 1 जो ऐड करेंगे। तो इसका फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे क्या हम जो है 1 रिमूव कर देते हैं, इसलिए 2N+1 है। N क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन आटम, यानी कि यहाँ पे जितने कार्बन आटम होंगे यहाँ पे भी उतने कार्बन आटम होंगे। इनको मल्टीप्लाई करके तो जो है ये हम निकाल सकते हैं। तो ये जो अल्काइल जनरल फार्मूला जो अल्काइल ग्रुप का है ये है CnH2N+1। अल्काइल ग्रुप आर यूजली डिनोटेड बाय लेटर R। ये जो है अल्काइल ग्रुप है, इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर R से जो है डिनोट किया जाता है। उसके बाद है ये फंक्शनल ग्रुप एन आटम्स आर ग्रुप ऑफ आटम which makes an organic compounds reactive and decide its functions or properties is called a functional group। या फिर हम कह सकते हैं आर द ग्रुप ऑफ आटम व्हेन एडेड इन हाइड्रोकार्बन चेंज इट्स
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या हो गया, आटम्स हैं या फिर ग्रुप्स ऑफ आटम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, रिएक्टिव करते हैं, यानी कि दोबारा रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर रिएक्टिव होते हैं एंड डिसाइडेड फंक्शन, उसके क्या करते हैं, फंक्शन डिसाइड करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज जो है डिसाइड करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ आटम है, यानी कि आटमों का ग्रुप है। जब हम हाइड्रोकार्बन में जो है ऐड करते हैं तो ये जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देते हैं। अब हमें अभी एग्जांपल में देखेंगे ये जो कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज करते हैं जब इसको हम जो है किस में ऐड करेंगे, हाइड्रोकार्बन में। एग्जांपल हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज क्वाइट एंड रिएक्टिव बट इफ वी इंट्रोड्यूस फंक्शनल ग्रुप द रिजल्टिंग कंपाउंड्स बिकम वेरी रिएक्टिव। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें सिंगल बॉन्ड है, जिनमें जैसे हम कह सकते हैं ये जो एल्केन है, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है अनरिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करते। बट इफ वी इंट्रोड्यूस, यानी कि हम जब इसमें जो है फंक्शन ग्रुप में की बात करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये जो है इसको क्या कर देता है, रिएक्टिव कर देता है। जैसे सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स आर, हम देखते हैं कैसे इसको जो है इनको हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में जो है ऐड करते हैं। तो नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फार्मूला, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, एग्जांपल्स। हेलोजन, हेलोजन में जो है फंक्शनल ग्रुप पहला जो है वो कौन सा हो गया, हेलोजन। इसमें क्या आता है, क्लोरो और ब्रोमो। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है टॉप पे जो आते हैं वो 5 हैं, जैसे क्लोरो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 जो हैं ये टॉप पे आते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये टॉप पे आते हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं ये टॉप पे आते हैं। हेलोजन ग्रुप में आगे ये जो है ज्यादातर ये क्लोरो और ब्रोमो ही चलते हैं, जिसको ब्रोमीन हम कहते हैं। लेकिन जब ये जो है फार्मूला क्लोरीन का Cl Br, ब्रोमीन Br, तो सफिक्स हो गया क्लोरो ब्रोमो। जब इसको हम हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं, एल्केन वगैरह जो है इनमें ऐड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर एग्जाम्पल होगी इनकी क्लोरो प्रोपेन। तो ये अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह चेंज कर देते हैं, फंक्शन जो है चेंज कर देते हैं। जैसे क्लोरो, हेलोजन ग्रुप में क्लोरो ब्रोमो, तो क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसमें ये क्लोरीन से क्या, क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, वही है प्रोपेन। यानी कि अगर हम करेंगे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये वही है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल जो है पूरी प्रोपेन की ही दी है। जैसे क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि हेलोजन ग्रुप में यही आता है, क्लोरो और ब्रोमो जो है ये साथ लगता है, बाकी जो है सेम जो है वही एल्केन जो आगे लगता है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वो हो गया एल्कोहल। जैसे अल्कोहल का जो है OH, फार्मूला क्या है, OH, जहां पे भी OH होगा इसका मतलब वो क्या है, अल्कोहल है। तो लास्ट में अल्कोहल के लास्ट पे जो सफिक्स लगता है वो क्या है, OL है। तो इनको जब हम इसमें OH ऐड करते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन में OH ऐड करते हैं, तो ये प्रोपेन से क्या बन जाता है, प्रोपेनॉल। क्या बन जाता है, प्रोपेनॉल, अल्कोहल, OL है, तो लास्ट में प्रोपेन की जगह E की जगह फिर वही OL, प्रोपेनॉल बन गया। अल्कोहल की जगह OH ऐड जब हम करते हैं तो ये अपनी प्रॉपर्टीज जो है चेंज करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है, तो प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेनॉल्स। इसी तरह जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम कह सकते हैं फार्मूला इसका COOH है, COOH, या फिर इसका स्ट्रक्चर जो है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे इस साइड में, तो ये जो है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट में जब हम इसका फिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, वही है मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, यानी कि लास्ट पे OIC आ रहा है। तो ये जो OIC एसिड जो है वो आ रहा है लास्ट पे, यानी कि जब भी हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा या इसी तरह ये नहीं पूछा होगा अगर COOH, इसका मतलब वो क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओइक एसिड यानी प्रोपनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, इसको हम ये पढ़ सकते हैं। एल्डिहाइड, इसका CHO, एल्डिहाइड जो है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CHO से, या फिर हम ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये जो ड्रा किया हमने CHO, यानी कि डबल बॉन्ड इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है। तो
तो ये क्या है AL, यानी कि अल्कोहल जो था OL था, अल्कोहल OL था। ये जो एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड के बीच में फिर फर्क है, ओल की आवाज दे रहा है, एल्डिहाइड जो है AL, यानी कि ये प्रीफिक्स की आवाज दे रहा है। यहाँ पे क्या है प्रीफिक्स, यहाँ पे क्या है प्रीफिक्स, याद रखना है। अल्कोहल में OL लास्ट पे जो है ये दे रहा है आवाज, लेकिन एल्डिहाइड में जो है AL जो है ये क्या है प्रीफिक्स, यानी कि पहला जो है उसकी आवाज देगा। जैसे प्रोपनाल AL की आवाज। कैटॉन, कैटॉन जो है CO ग्रुप होता है, CO, C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होती है इनमें, कैटोन और एल्डिहाइड दोनों में होती है। तो इसकी जगह कैटोन ONE है, ये क्या है ONE, यानी कि सुफिक्स है, सुफिक्स है तो ONE लास्ट में। प्रोपेन है तो प्रोपेनन, प्रोपेनन, तो ये क्या ONE जो है इसका फिक्स है। तो बच्चों आपको ये जो है पूरा समझ में आया होगा। ये जो है फंक्शनल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप है उसमें हम एक हाइड्रोजन आटम रिमूव करते हैं तो उससे क्या मिथाइन से क्या बन जाता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपनाइल। फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, जब हम ग्रुप ऑफ आटम या आटम्स को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, किसमें हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं, तो अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह चेंज कर देता है। तो ये जो है तमाम फंक्शनल ग्रुप हैं, ये याद रखने आपने, हेलोजन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, केटोन्स। तो ये सारे जो है इनका जो है ये फार्मूले याद रखने, और ये लास्ट में जो है क्या आप लिख सकते हो, अल्कोहल को OL, अल्कोहल, प्रोपनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या लिख सकते हो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका मतलब ओइक एसिड, प्रोपनोइक एसिड, एल्डिहाइड है AL, प्रोपनाल, केटोन ONE, तो ONE लास्ट पे जो है वो आता है।